Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well. बच्चा क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 एग्जाम आईटी का अब बिल्कुल पास आ गया है। 24 मई को आपका ये एग्जाम है और इसी एग्जाम में आपकी छोटी सी हेल्प के लिए विक्ट्री फॉर बॉथ सीरीज के अंडर मैं सॉल्व प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ। पेपर 1 जो स्ट्रिक्टली सीबीएसई पैटर्न पर है, जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया, जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट आया बच्चा, उस पर स्ट्रिक्टली बेस्ड ये 25 मार्क्स का एक सैम्पल पेपर, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में आई हूँ। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिएगा। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लें तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, सो बढ़ते हैं सीबीएस। मैं अपने इस सैम्पल पेपर पर बढ़ती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मन से बनाया है और इसी इंटेंशन से बनाया कि आपको इसके थ्रू कुछ हेल्प मिल सके। फाइन, सो सीबीएसई क्लास 10th जो हमारा ये सेशन 2021-2022 है, ये दो टर्म्स में डिवाइड हुआ था। आप सब जानते हैं, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 हो चुका है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, लेकिन टर्म 2 बच्चा सब्जेक्टिव बेस्ड पर है और इसका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने ऑलरेडी अपनी साइट पर अपलोड कर दिया था कुछ टाइम पहले। आपको सारे वीडियोस विक्ट्री फॉर बॉथ सीरीज में क्लास 10th के लिए मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प के लिए हैं। मैं उसका लिंक, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी बच्चा। सो बढ़ते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 1। फाइन, ये स्ट्रिक्टली फॉर प्रैक्टिस है। आप ये मत सोचना कि ऐसा ही बोर्ड में आएगा, आप इसको प्रैक्टिस पेपर की तरह ही लेना। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस में उससे पहले आप देखिए कि आपका ये 1 आवर का सब्जेक्टिव पेपर होगा बच्चा, 60 मिनट्स का, और 25 मार्क्स वेटेज कैरी करेगा। फाइन, इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले पढ़नी है, वो मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो डाल चुकी हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ए, बी और सी। फाइन, सेक्शन ए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से होगा, जिसमें से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में करने के लिए। 6 क्वेश्चंस होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से, इसमें से आपको 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो 6 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइडेड है कि 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 1 to 4, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। फाइन, सो यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल ये आपका हो गया 5 मार्क्स का सेक्शन ए। ठीक, ये आप ध्यान रखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगा। सेक्शन बी जो है आपका बच्चे, वो 12 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट स्किल्स पर से बेस्ड होगा, जिसमें आपके 2 यूनिट्स आएंगे, आरडीबीएमएस यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आपको ग्रीन स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स प्रिपेयर करना है। फाइन, इसमें 12 मार्क्स का जो 12 क्वेश्चन हैं वो इस तरह से डिवाइडेड है, 7 to 12। ठीक, 6 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 मार्क्स आपके 1 मार्कर्स हो गए। और फिर नेक्स्ट 6, 12 में से बाकी के 6, 13 to 18, ये आपके 2 मार्क्स के होंगे बच्चा। इसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, एनी 4 यानी 4 2 8। सो 8 + 4 ये आपका हो जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक, सेक्शन बी। फिर आपका सेक्शन सी 8 मार्क्स का है, जिसमें 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से ही। इन 3 क्वेश्चंस के नंबर होंगे 19 to 21। ये 4 मार्क्स ईच कैरी करेंगे, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो यानी 4 मार्क्स का एक है, 2 करने हैं, तो आपका ये टोटल हो गया 8। सो 12 + 8 20 + 5 25 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। हर सेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उन्हीं को फॉलो करिएगा। और हर क्वेश्चन के आगे उसके मतलब सेक्शन के आगे टोटल मार्क्स और क्वेश्चन के आगे उसके रिस्पेक्टिव मार्क्स given होंगे. So let's proceed with this question paper. I move on with section A, which is of 5 marks based on employability skills. 3 questions 1 mark के और 2 question मतलब एक क्वेश्चन आपको करना है 2 मार्क्स का, है ना। सो देखते हैं 3 + 2 मतलब आपको टोटल 3 मार्क्स, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चॉइसेस मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। सो आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। फाइन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। सो यहाँ देखते हैं बेटा,
गिव एनी वन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एनी वन, ठीक, 2 आ सकते हैं तो हाफ मार्क में, 1 मांगा है बच्चा, तो एनी वन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आंसर्स मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बच्चा, मैनेजिंग द बिजनेस को मैनेज करता है, इनकम को डिवाइड करता है अलग अलग हेड्स में और किस तरीके से स्पेंड करना है वो डिसाइड करता है एंटरप्रेन्योर। फंक्शन होता है उनका एक, रिस्क टेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। और लास्ट है क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, यानी इनोवेटिव वे में वर्क करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, डिविजन ऑफ इनकम, टेकिंग रिस्क एंड क्रिएटिंग अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ये एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस हैं। जो मैं अगर आपको यहाँ बता दूं, ये आपके पेज नंबर 106 जो है आपकी बुक का, उस पर गिवन है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, मैं स्क्रॉल करके आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ से लिया है ये रहा 103, सॉरी, है ना, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इधर गिवन है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। मेन मैं आपको बताती रहूंगी कहाँ कहाँ से मैंने पिक किया, अदरवाइज बुक क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मैम ने कहाँ से पिक किया है ना। अब मेरा वो स्टेज निकल चुका है कि मैं आपको पेज नंबर्स या पेजेस बताऊं, क्योंकि अब आप फुल प्रिपरेशन के साथ करने के बाद इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक बच्चा। सो अगले ये आपको 1 मार्क दिलाएगा, अगर आप कोई इनमें से एक भी करेक्ट फंक्शन लिख देते हो तो 1 मार्क मिलेगा बच्चा। फिर नेम द टर्म यूज्ड फॉर द वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव्स, ये भी मैंने आपके स्टडी मटेरियल से लिया है। एक पर्सन किस तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं क्वालिटी, फाइन, क्वालिटी। सो ये भी 1 मार्क अगर आप करेक्ट देते हैं आंसर तो ये उसके लिए 1 मार्क आपको अवार्ड होगा। फिर ये 2 तो एंटरप्रेन्योरियल से थे, नेक्स्ट 2 बच्चा ग्रीन स्किल्स हैं। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइन, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, 1 भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में 2 आ सकते हैं, 1 मार्क में 1 आ सकता है, मैंने यहाँ पूरा कवर कर लिया। 2 एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स, है ना, बेटा क्वालिटी के केमिकल फ्री क्रॉप्स अगर आप देखते हो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोडक्शन होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज, जब आप केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हार्मफुल नहीं यूज करोगे तो आपकी सॉइल क्वालिटी भी बेटर रहेगी, एंड सो फॉर फ्यूचर यूज सॉइल क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव। सो दीज आर दी 2 एडवांटेजेस, हाफ मार्क ईच, आपको एक करेक्ट एडवांटेज लिखने का मिलेगा, 1 मार्क, 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन स्किल से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट एनी 2 कॉमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस फॉर आवर होम्स एंड वर्क प्लेसेस, कोई 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो आप घरों पर या अपने वर्क प्लेसेस पर कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है, ठीक, मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ। यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप देख रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, तो अगर हम सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, सोलर एनर्जी इज फ्री, है ना, तो आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कहलाएगा। सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, आप सेग्रीगेट अलग कर लो सोर्स पर ही देने से पहले। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही होता है, हमारे इंडिया में भी कुछ सिटीज में स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सो दिस इज लाइक वेस्ट मैनेजमेंट में आ गया। रीट्रीटिंग, है ना, द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग इन वॉशरूम्स, सो जैसे आरओ का वाटर है, या जैसे वो तो 5th पॉइंट में कवर हो जाएगा बच्चा, जो भी आपका वेस्ट वाटर है जो आप रीयूज कर सकते हैं वॉशरूम्स में, जो ड्रिंकेबल नहीं है उसको रिट्रीट करके वॉशरूम्स में यूज कीजिए। कन्वर्टिंग रेन वाटर, है ना, टू बी यूज्ड इन डेली वर्क, ये भी आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस है। रेन वाटर फ्री है, नेचर की देन है, उसको आप डेली वर्क में यूज कर सकते हैं सेव करके। देन रीयूजिंग द वेस्ट वाटर आफ्टर रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी आपका बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में आएगा। सो ये आपके 5 मैंने दे दिए हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो आप अपने होम्स या वर्क प्लेसेस में फॉलो कर सकते हैं, और 2 मांगे गए हैं तो हाफ मार्क का मतलब इसमें कितने मांगे बच्चा, 2 मांगे गए हैं ना 1 मार्क में, तो हाफ मार्क ईच का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। सो ये हुए हमारे 4 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें करने थे 3 1 मार्कर्स। फिर आता है एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन ए में अब ये लॉन्ग आंसर आ गया, मतलब शॉर्ट आंसर ही बैठेगा, लॉन्ग तो नहीं, वेरी शॉर्ट में 1 आ गए, ये शॉर्ट आंसर हो गया 2 मार्क्स का। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स अफेक्ट द सोसाइटी दे लिव इन, गिव 2 पॉइंट्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं
बिजनेसमैन जो हैं, जो इनोवेटिव तरीके से सोसाइटी की भलाई के लिए किस तरीके से काम करते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उस पे 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. सो आंसर ये आ गया बच्चे. दे इफेक्ट द सोसाइटी, दे लिव इन द फॉलोइंग वेज. दे क्रिएट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. दे शेयर वेल्थ, है ना. दे लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है ना. जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसको इफेक्ट करते हैं. ठीक. सो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, मैं देखती हूँ शायद ये पेज 96 पर है, मैं ले चलती हूँ आपको वहाँ पर. ये रहा. I'll just show it to you बच्चा. Let's move slightly down where I can show you these points. हाँ ये रहा ना, देखो. How do you think entrepreneurs affect the way the society they live in? They create jobs, they share wealth, and next जो इसका पॉइंट है वो ये है कि they lower price of products. So इस तरीके से entrepreneurs सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक. तो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट पॉइंट. ठीक है. फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने सेट किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इट, सैम्पल पेपर में भी था. सो उसका एक पॉइंट यहाँ लिया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. ये एक एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. गिव एनी 2 ways टू क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज. किस तरीके से आप सस्टेनेबल सिटीज बनाएंगे. सो उसके ये तरीके हैं. सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को आप बचाएं. जब आप यूज नहीं कर रहे लाइट्स फैंस, उन्हें बंद कर दें. यूज नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल. फाइन. देन यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स एंड अप्लायंसेस. एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स का एक एग्जांपल दिया है, एलईडी बल्ब्स जो आपका लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. ऐसे एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स एंड अप्लायंसेस को यूज करें तो ये आपका क्रिएट करेंगे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. फाइन. सो ये 2 क्वेश्चन थे, एक एंटरप्रेन्योरियल से और एक ग्रीन स्किल से. आपको कोई एक करना है, 2 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे. फाइन. तो सेक्शन ए कंप्लीट होता है. लेट्स नाउ मूव टू सेक्शन बी विच इज ऑफ 12 मार्क्स in which you have to attempt 1 mark questions of 4 marks, 1 mark questions for 4 marks and like 2 marks questions for 8 marks. तो देखते हैं any 4 questions out of the given 6. अब इसमें से पहले 2 जो हैं वो यूनिट 4 से हैं, वेब एप्लीकेशंस और सिक्योरिटीज. सॉरी, पहले 3 बच्चा, 6 गिवन है ना यहाँ पर. और उसके बाद जो बाकी के 3 हैं 10, 11, 12 ये आपके गिवन है RDBMS से. सो पहले देखते हैं यूनिट 4 से क्या पूछ रहे हैं हम 1 मार्क में. देखो, नेम दी फॉर्म, बहुत शॉर्ट होता है, 1 word आंसर या 1 line डेफिनेशन. नेम दी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. जस्ट अ मिनट बच्चा, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. सो इसका आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग, IM. 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर. इंस्टेंटेनियस टेक्स्ट मैसेजेस सेंडर से रिसीवर, इंटरनेट को यूज करके जब आप भेजते हैं उस टेक्निक को, उसको क्या टर्म देते हैं बच्चा? इंस्टेंट मैसेजिंग. फाइन. डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर. अगेन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस और बोथ. जिन्हें कीबोर्ड माउस, डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो हैं उन्हें दोनों ही यूज करने में दिक्कत आती है, कोई एक यूज करने में दिक्कत आती है. उसका आंसर है बच्चा सीरियल कीज. फाइन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कर लेना ये. सो ऐसे एक्सेसिबिलिटी फीचर, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही आना है. 1 मार्क मिलेगा आपको इसके लिए. नाउ नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, दे आर कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क्स? दे आर पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, जिनमें सब इक्वल स्टेटस, इक्वली कॉम्पिटेंट आर्किटेक्चर के, इक्वली कॉम्पिटेंट कॉन्फ़िगरेशन के पीसीज होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को. वो कहलाता है पीयर टू पीयर. इसको ऑपोजिट होता है क्लाइंट सर्वर, जिसमें क्लाइंट्स लेस कैपेबल होते हैं एज कंपेयर टू सर्वर्स. फाइन. सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए 1 मार्क्स की यूनिट 4 से. फाइन. अब देखते हैं DBMS से क्या पूछा. RDBMS से mention any 2 data types of a table field that can be used to store fractional numbers. Fractional numbers is numbers with an integer part as well as a fraction part. ओपन ऑफिस बेस्ड डाटाबेस में सैम्पल पेपर में इंटीजर नंबर्स पूछे गए थे बेटा, इस पेपर में मैंने फ्रैक्शनल नंबर्स डाले. सो इसका आंसर है डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल. इंपॉर्टेंट है. ठीक. आप कोई 2 बता दीजिए. ईच करेक्ट नहीं, एनी 2 मैं लिख देती हूँ उसमें. फॉर एनी 2 करेक्ट डेटा टाइप्स अगर आप बताते हैं तो
इसके आपको हाफ मार्क ईच मिलेगा बच्चा। ठीक, तो अब आया नेम एनी टू DDL कमांड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो DDL DML दो कैटेगरीज के कमांड्स हैं। DDL जो आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर पर वर्क करने देते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, फाइन। और हाफ मार्क फॉर ईच 2 करेक्ट कमांड्स, है ना, हाफ मार्क ईच फॉर 2 करेक्ट कमांड्स जो आपके आ गए। अगर आप कोई 2 ठीक बताते हो तो हाफ मार्क ईच आपको मिलेगा। DML भी पूछा जा सकता है, उसका आंसर होगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, फाइन। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा, इसमें डिफाइन फॉर्म्स ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सैम्पल पेपर में रिपोर्ट्स पूछी थी, इसमें मैंने फॉर्म्स डाल दिया। फॉर्म क्या है? एक इंटरफेस है जो एक GUI होता है ना, यूजर डिफाइंड लेआउट। जो भी ओपन ऑफिस बेस में लेआउट्स प्रोवाइडेड है उनके अकॉर्डिंग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू यूजर नॉर्मली जो भी काम वो टेबल डेटा व्यू में कर सकता है वो फॉर्म्स के थ्रू कर सकता है। एक अपीलिंग, एक अट्रैक्टिव लुक होता है। आप डेटा एंटर कर सकते हो, देख सकते हो, चेंज कर सकते हो डायरेक्टली इन योर टेबल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म्स की डिस्क्रिप्शन है, फाइन। 1 मार्क हो गया। तो ये आपकी 6 क्वेश्चन हो गए बच्चा, 7 to 12, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस, ये आपको 1 मार्कर्स के 4 मार्क्स दिलाएंगे। अब सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर पे बढ़ते हैं। एनी 4 आपको अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस जो गिवन है उनमें से, यानी कि 13 to 18, ये आपको दिलाएंगे 2 मार्क्स ईच के तहत 8 मार्क्स। सो देखते हैं, राइट एनी 4 पॉइंट्स दैट वन शुड कंसिडर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान। ठीक, इंटरनेट लेने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले कोई प्लान को आप क्या 4 पॉइंट्स को कंसिडर करोगे? एनी 4 पॉइंट्स बताने। सो एनी 4 करेक्ट पॉइंट्स को हाफ मार्क में लेकर मैंने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखा है। देखो उसको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन, क्यों आप ये कनेक्शन ले रहे हैं, विल यू यूज इट रेगुलरली और टेम्पररली, फाइन, हाउ मच डेटा विल बी डाउनलोडेड, कितना आपको डाउनलोड डेटा चाहिए, ठीक है ना, एवरेज पर मंथ, हाउ मच स्पीड, आपको कैसा काम है आपका, स्ट्रीमिंग का काम है तो ज़्यादा स्पीड चाहिए, नॉर्मल टेक्सचुअल है तो कम स्पीड में भी काम चल जाएगा, नॉर्मल सर्फिंग में भी कम स्पीड पर भी काम चल जाएगा। व्हाट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, ऑब्वियसली फाइबर प्लान ले रहे हो तो फाइबर है आपके एरिया में, है ना, क्या टेक्नोलॉजी है, कोई कंपनी जो आप यूज़ कर रहे हो वो जिसका आप प्लान लेना चाह रहे हो वो आपके एरिया में है या नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स, ISP आपको कौन कौन से प्लान्स दे रहे हैं, होम यूजर्स के अलग होते हैं, बिजनेस यूजर्स के अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग होते हैं, इज देयर एनी लिमिटेशन, आपका जो सिलेक्टेड प्लान है उस पर कोई लिमिट्स हैं, अनलिमिटेड है, किस तरह, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है यूनिट 4 के सेशन 2 का, उसे आप देख लेना, उसमें एक्सप्लेन है क्वेश्चन। तो आपको कोई 4 पॉइंट्स लिखने के बच्चा हाफ मार्क ईच के हिसाब से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फाइन। फिर ये भी देखो, इसमें भी ना पहले 3 क्वेश्चंस है आपके यूनिट 4 से और बाद के 3 है RDBMS से। सो अब देखते हैं यूनिट 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैन और वैन के बीच में डिफरेंस बताइए और एक एग्जांपल दीजिए। ठीक बेटा, फुल फॉर्म्स में डिफरेंस में सजेस्ट नहीं करती क्योंकि फुल फॉर्म एक बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस बिटवीन है, बट लिखना चाहो लिख दो, नॉट एन इशू। मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिया है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। यहीं पर सेकंड पॉइंट में हमने एब्रिविएशन को भी कंबाइन कर दिया और पर्पस भी बता दिया, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो लोकल एरिया नेटवर्क और लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड एरिया अप टू 10 to 12 किलोमीटर्स, फाइन। इसका एग्जाम्पल हुआ होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, क्लोजली पोजिशन 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में आने वाली बिल्डिंग्स अगर हैं तो वहां लैन यूज होता है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, हाई स्पीड्स होती हैं, एरर रेट्स कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड एग्जांपल इंटरनेट है, वो ब्रॉड एरिया को कवर करता है। एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, है ना, पूरा ओवरऑल कॉन्टिनेंटल ट्रैफिक को ये कंट्रोल करता है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल दे दिया, एक डेफिनेशन दे दी, हाफ मार्क ईच आपको मिलेगा इसमें अगर आप लैन वैन को करेक्ट बताते हैं डिफरेंस, और हाफ मार्क आपको मिलता है ईच दोनों के एक एग्जांपल बताने का। ठीक बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स www एंड ISP। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 का ही कॉन्सेप्ट है। www जिसे हम W3 या वर्ल्ड वाइड वेब,
है ना, एब्रीविएशन है www. W3 commonly known as the web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसकी चैनल पर मेरे बच्चा देख लेना। ये आपके जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के सिस्टम को हम बोलते हैं www, जबकि ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है डायल अप यूजिंग मॉडेम, डायरेक्ट हार्ड वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्शन सच एज वाईफाई, ठीक है, ये 3G, ये सारे कनेक्शंस आपको देता है, ठीक है ना। सो ये दो डेफिनेशंस हो गई, 1 मार्क ईच फॉर द करेक्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं RDBMS से 2 मार्कर्स में कौन से 3 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 16 मैंने लिया है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ फील्ड इन एन ओपन ऑफिस बेस। इसका भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, आप देख लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में भी इस पे बेस्ड आया है। एंट्री रिक्वायर्ड, कैरेक्टर टाइप डेटा देखना है, न्यूमेरिक और कैरेक्टर की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कॉमन है कुछ डिफरेंट है। एंट्री रिक्वायर्ड इफ सेट टू यस, अगर आप एंट्री रिक्वायर्ड कर दोगे तो इसका मतलब आप जब फील्ड में वैल्यूज जब रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो इस कॉलम में वैल्यू डालनी कंपलसरी होगी, इसको ब्लैंक छोड़ा नहीं जा सकता। लेंथ, ये क्या करता है, कितना डेटा आप अलाउ कर रहे हो टेक्स्ट फील्ड में एंटर हो, ठीक है ना, डिफॉल्ट 50 होता है। लॉन्ग वैर कैर का अलग है, उसमें आप लेंथ चेंज नहीं कर पाते, लेकिन कैर वैर कैर में डिफॉल्ट 50 लेंथ होती है और आप कितने लेटर्स परमिट करते हो मेमोरी सेव करने के लिए वैर कैर के केस में, और कैर के केस में फिक्स लेंथ होता है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेक्स्ट आप जितनी चाहते हो आए वो आप लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू डालते हो। डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आपने फील्ड के लिए सेट करी हुई है तो अगर आप रिकॉर्ड एंटर करते टाइम उस फील्ड में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, ठीक, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फॉर्मेट एग्जाम्पल, ये आपका डेटा का फॉर्मेट सेट करता है, ठीक है ना, जो आप डेटा एंटर कर रहे हो उसका क्या फॉर्मेट होगा वो आप फॉर्मेट एग्जाम्पल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सो ये प्रॉपर्टीज हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। एनी 2 करेक्ट प्रॉपर्टीज अगर आप देते हो तो उनके लिए आपको 1 मार्क ईच मिलेगा 2 मार्क्स में, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, राइट इट्स एनी 2 एडवांटेजेस या यूजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप क्या होती है बच्चा, RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, 2 और मोर देन 2 टेबल्स होंगे इसमें, क्योंकि फ्लैट फाइल में सिंगल होता है, बट RDBMS में 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स होते हैं, और उनको कनेक्ट करने के लिए कॉमन फील्ड के बेसिस पर, जो कि जिसे हम फॉरेन की कहते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, एक एसोसिएशन या कनेक्शन होता है 2 टेबल्स के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा टेबल के बीच में। जब हम टेबल्स को रिलेट कर लेते हैं तो हमें सेम डाटा दोनों टेबल्स में डालना नहीं पड़ता, आप उनको कॉमन फील्ड के बेसिस पर लिंक करके दोनों का डेटा एक साथ देख सकते हो। सो ये रिलेशनशिप है, लिंकिंग, एसोसिएटिंग और कनेक्टिंग टू टेबल्स। क्या इसके एडवांटेजेस या यूजेस हैं, इट सेव्स टाइम एज यू डोंट हैव टू एंटर सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स, है ना, तो आपको दोनों टेबल्स में उनके अकॉर्डिंग डेटा रखें और कनेक्ट करने के लिए कॉमन फील्ड बना दीजिए। रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक्स के थ्रू ये इंश्योर होता है कि कोई भी ऐसी एनोमली क्रिएट ना हो जो इंसर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड हो या डिलीशन से रिलेटेड हो या अपडेशन से रिलेटेड हो, है ना, तो कोई भी आपकी डेटा एंट्री एरर्स रिड्यूस हो जाती हैं क्योंकि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सेट कर देते हो। समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, ऑब्वियस सी बात है, आप 2 टेबल से या 2 से ज्यादा टेबल से डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर करके कॉमन कीज के बेसिस पर, कॉमन फील्ड्स के बेसिस पर देख सकते हो, समरी क्रिएट कर सकते हो। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप। सो 1 मार्क अगर आप रिलेशनशिप को करेक्ट डिफाइन करते हो, हाफ मार्क फॉर एनी 2 करेक्ट एडवांटेजेस और यूजेस। आ जाते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल बुक। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करना है, और ये सैम्पल पेपर में भी था, एयरलाइंस टेबल पूछा था, मैंने यहाँ बुक टेबल ले लिया। एटलीस्ट 4 कॉलम्स आपको बताने, क्योंकि 2 मार्क्स हैं, हाफ मार्क आएगा हर कॉलम और उसका करेक्ट डेटा टाइप बताने के लिए। सो बुक में देखो, सबसे पहले बुक आईडी ले लो, टेक्सचुअल ले लो B001, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है बुक आईडी। टेक्स्ट वारकैर मैंने लिख दिया। बुक नेम तो हो गई, बुक की प्रॉपर्टी, बुक का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो टेक्स्ट वारकैर ले लिया। बुक आईडी प्राइमरी की बन जाएगी बच्चा। ऑथर, किसने बुक लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल है, देखो सोचो पढ़ लिखो, आप एक बुक को इमेजिन करो कि बुक के टाइटल पर क्या क्या होता है, पब्लिशर का नाम होता है, ऑथर का नाम होता है, बुक का नाम होता है, एडिशन होती है, ईयर ऑफ रिलीज होती है, उस तरीके से आप फ्रेम कर लो, ठीक है ना। पब्लिशर अगेन टेक्सचुअल डेटा, वारकैर टाइप, प्राइस आपने फ्लोट ले लिया।
फाइन। सो ये 5 कॉलम्स मैंने यहाँ दे दिया, आप कोई भी 4 इसमें से लिख सकते हो। ईच कॉलम इन डेटा टाइप मतलब एनी 4, है ना। प्राइमरी की कॉलम को जरूर लेना, क्योंकि टेबल बिना प्राइमरी की के जो है आप जानते हो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड यूनिकनेस इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। ठीक, सो ये हुआ सेक्शन बी। अब आते हैं बच्चा सेक्शन सी, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर है। 2 into 4 8 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस, पहले 2 हैं यूनिट 4 से और 1 है RDBMS से। तो देखते हैं क्या बात है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। सुमित इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. His IT teacher has given an assignment on internet security. Fine. यूनिट 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेट सिक्योरिटी। ही हैज डन ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो सारे क्वेश्चन कर लिए, एक छोड़कर। आप उस सुमित को हेल्प कीजिए उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने में। तो कौन कौन से क्वेश्चन सुमित नहीं कर पाए वो यहाँ हैं, इनके आंसर आपको सजेस्ट करने। सबसे पहले इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अलोंग विद एन एग्जाम्पल। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है बच्चा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक यानी alphabets A to Z, capital, small, 0 to 9, and special characters, which is used for creating a password that is not so easy to crack or be guessed by other users. ऐसा पासवर्ड जो स्पेशल सिंबल्स, लेटर्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना हो, जो कोई आसानी से गेस ना कर पाए, क्योंकि पासवर्ड्स बहुत वल्नरेबल होते हैं, गेस करना बहुत आसान होता है। ऐसे पासवर्ड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फाइन, एक एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी बना के लिख दो, एक स्मॉल केस ले लो, एक 2 लेटर्स डिजिट्स ले लो, कैपिटल्स ले लो, स्पेशल सिंबल ले लो। इस तरीके से एक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे 12 to 14, छोटा मत बनाना, 12 to 14 गाइडलाइंस में है ना, तो इतना लेंथ तक का। ये तो मैंने थोड़ा छोटा लिया है, देखो ये मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, मिनिमम 8 लेकर, या फिर आप और इसमें कुछ कैरेक्टर्स बढ़ा लो, जैसे यहाँ पर सपोज आपने ले लिया एस्ट्रिक। ये डिपेंड करता है कि आपको पासवर्ड में कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने सपोज ले लिया C, और एक और आपने डिजिट ले लिया सपोज 8, और एक और आपने कैरेक्टर डिजिट ले लिया सपोज 9। इस तरीके से आप पासवर्ड्स को फ्रेम कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी 12 to 14 तक का आप एक एग्जाम्पल ले लेना। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की करेक्ट डेफिनेशन देते हो तो हाफ मार्क, और करेक्ट एग्जाम्पल देते हो तो हाफ मार्क। तो ये तो हो गया 1 मार्क में। अब बच्चे 3 मार्क्स में पूछा है बच्चे पार्ट नंबर बी, 6 जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को मैनेज करने की जनरल गाइडलाइंस क्या है। 6 दी पूछे, 7 दिए मैंने यहाँ, इसमें से आपकी बुक से ही है, कोई 6 आप लिख देना। जैसे पहला तो ये हो गया, लेंथ एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड। फाइन, अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन रेपिटेशन, रिपीटिंग कैरेक्टर्स या डिक्शनरी वर्ड्स या लेटर्स या नंबर सीक्वेंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ले लो। अपने नाम, अपने रिलेटिव्स के, अपने पेट्स के या फ्रेंड्स के नेम, इस तरीके का पासवर्ड मत लो, क्योंकि इजीली गेस हो सकते हैं। इंक्लूड्स नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड्स इफ अलाउड। बिल्कुल आपको यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, कैपिटल स्मॉल दोनों केस के लेटर्स, अपर केस लोअर केस लेटर्स मिक्स करके कीजिए। कोई भी 2 साइट्स जो आप यूज करते हो, जैसे आपके मेल आईडी हो गई या सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, पासवर्ड सेम मत रखिए, सबका अलग अलग रखिए। ठीक, अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। आपको कोई सिंगर बहुत पसंद है तो आपका पासवर्ड उस पर बेस्ड हो सकता है, आपको कोई जगह बहुत पसंद है उस पर बेस्ड हो सकता है। तो कोई आपके वर्कमेट्स को अगर ये पता है कोई चीज़ आप स्ट्रांगली लाइक डिसलाइक करते हो, उसको पासवर्ड मत बनाना। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स, वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप पासवर्ड्स बना सकते हो इफ पॉसिबल। ठीक है, सो बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट हो तभी ऑप्शन एक्सरसाइज करना, अदरवाइज मत करना। फाइन, सो ये आपकी गाइडलाइंस हो गई फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हाफ मार्क ईच, 6 गाइडलाइंस है, हाफ मार्क ईच, ये हो गया 3, और 3 + 1 हो गया आपका ये 4 मार्क्स का पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यूनिट 4 से। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 यूनिट 4 से क्या कहता है। रश्मि इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, शी वॉन्ट्स टू परचेज अ गार्डन टूल किट। फाइन, गार्डनिंग इन दिनों बहुत इन है, क्योंकि नेचर कंजर्वेशन और ग्रीनरी में लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। सो रश्मि इज ऑल्सो वन सच पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड शी वॉन्ट्स टू परचेज अ गार्डन टूल किट। Her friend Juhi has suggested that she can buy all these gardening related products online.
ऑनलाइन मिल जाएंगे. सो हेल्प रश्मि बाय आंसरिंग हर फॉलोइंग क्वेरीज. व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग? आप रश्मि को बताइए व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग. बेटा ये 1 मार्क के मैंने 4 पॉइंट्स लिए. ऑनलाइन शॉपिंग आप क्या आंसर देंगे? इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर इंटरनेट. ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करके, कोई भी पोर्टल यूज करके आप बाय सेल गुड्स कर सकते हो. दैट इज online shopping. 1 mark for correct definition. Then B part asks write 2 situations where online shopping could be useful. Fine. ये किन situations में useful हो सकती है? When the customer doesn't have sufficient time to visit stores, job करते हैं, नई time है, retail market की time होता है opening closing. Then visiting a store is more expensive than purchasing a product online. है ना, deals मिल जाती हैं आपको online buy करने के लिए. प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट में नहीं है बट ऑनलाइन मिल जाता है. सो ये सिचुएशंस हैं जिनमें आप ऑनलाइन शॉपिंग को प्रिफर करते हो ओवर गोइंग टू द मार्केट, टू द रिटेल मार्केट एंड गेटिंग इट. फाइन. सो एनी 2 करेक्ट पॉइंट्स इफ यू विल गिव इट विल फेच यू हाफ मार्क. तो ये भी हो गया आपका 1 मार्क का. ये 1 मार्क. सी पार्ट कहता है नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर रश्मि कैन परचेज अ गार्डन टूल किट. तो देखो Amazon, फ्लिपकार्ट पर सब कुछ मिल जाता है, तो ये 2 तो ये लिख लेना. ट्रस्ट बास्केट, नर्सरी लाइव, ये नर्सरी लाइव है, स्पेलिंग गलत होगी, NURSCRE है ना, एंड ugav.com. ये मैंने 2 लिए हैं जो स्पेसिफिकली, ये 3 जो हैं जिन पर स्पेसिफिकली बहुत पॉपुलर है. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपको ट्रस्ट बास्केट आपने कई बार देखा होगा. तो 2 बताने हैं आपको, ठीक. हाफ मार्क फॉर नेमिंग एनी 2 करेक्ट वेबसाइट्स. राइट. फिर डी पार्ट इसमें है suggest any 2 options that she can use to make payment of her bill on online shopping website. ऑनलाइन पेमेंट के 2 ऑप्शंस बताने बच्चा. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आपके 2 ऑप्शंस हो जाएंगे. करेक्ट पेमेंट ऑप्शंस UPI पेमेंट भी हो सकता है. ऑनलाइन पेमेंट के लिए हाफ मार्क ईच फॉर एनी 2 करेक्ट पेमेंट ऑप्शंस. सो ये सारे आपके चारों पार्ट्स हो गए बच्चा 1 मार्क के, और ये 4 मार्क्स का आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोचना, जनरल होते हैं ये क्वेश्चंस. फाइन. अब है लास्ट क्वेश्चन RDBMS से, क्वेश्चन नंबर 21. कंसिडर द फॉलोइंग टेबल पार्सल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये क्वेरीज पर आएगा बच्चा एक क्वेश्चन. पार्सल टेबल दिया, पार्सल आईडी इसकी प्राइमरी की है, न्यूमेरिक है, वेट भी न्यूमेरिक है, और सिटी वेरकेर होगी. ठीक है ना. तो देखते हैं क्या पूछते हैं. राइट SQL कमांड्स 4 मार्क्स में. 4 पार्ट्स हैं बच्चा इसमें, ABCD 1 मार्क का एक पार्ट है. क्रिएट द टेबल पार्सल. फाइन. सो फील्ड्स नोट कर लो, पार्सल आईडी, वेट और सिटी. ठीक. डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता दिए. तो देखो क्रिएट टेबल पार्सल, ब्रैकेट खोलो, पार्सल आईडी इंटीजर टाइप की, प्राइमरी की, कॉमा लगाओ, वेट इंटीजर टाइप का, कॉमा लगाओ, सिटी वेरकेर, मैक्सिमम लेंथ 20, 25, 15 तक डिसाइड कर लो डेटा देखकर. ठीक. और 15 मैंने यहाँ लिया है, क्लोज करके ब्रैकेट सेमीकोलन लगा दो. अगर आप पूरा कमांड ठीक लिखते हो 1 मार्क मिलेगा. अगर आप क्रिएट टेबल पार्सल तक ठीक लिखते हो तो हाफ मार्क, और अगर आप क्रिएट टेबल पार्सल ठीक ना लिख के सिर्फ कॉलम डिस्क्रिप्शंस दे आते हो तो हाफ मार्क. फाइन. आप पूरा ही ठीक लिख के आओगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि SQL की हमने बहुत प्रैक्टिस करी है. तो आई एम श्योर आप इसको पूरा लिख कर आओगे. सो ये आपको 1 मार्क दिलाएगा बच्चा. बी पार्ट है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द पार्सल्स फॉर दिल्ली. ठीक. तो दिल्ली के पार्सल्स मार्क कर लेते हैं. ये दिल्ली के पार्सल्स की डिटेल्स दिखानी, यानी सिटी पर कंडीशन लगेगी. डिटेल्स का मतलब सारे कॉलम्स दिखानी, यानी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पार्सल वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, और दिल्ली बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे टेबल में गिवन है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर पार्सल फ्रॉम पार्सल. डिटेल्स दिखानी है सारे कॉलम्स, लेकिन सब रोज के लिए नहीं, सिर्फ वही रोज जहां सिटी की वैल्यू, सिटी कॉलम की वैल्यू दिल्ली है, दिल्ली को सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना, और बिल्कुल वैसे ही देना. केस सेंसिटिव मैचिंग होता है जैसे आपके डेटा में शो हो. तो दिल्ली का D कैपिटल था, ऐसे लिख के सेमीकोलन लगा देना. 1 मार्क मिलेगा करेक्ट स्टेटमेंट के लिए. अगर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पार्सल तक ठीक लिखते हो तो हाफ मार्क, या वेयर कंडीशन ही केवल लिखते हो ठीक तो हाफ मार्क. बट आई एम कॉन्फिडेंट आप पूरा लिख कर आओगे और आप 1 मार्क लेकर आओगे इसमें. ठीक. सी पार्ट देखते हैं. डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल पार्सल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट. सो वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर पर, ऑल पार्सल्स मतलब सारे रिकॉर्ड्स दिखाने, लेकिन रिकॉर्ड्स वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके दिखाने हैं. सो बिल्कुल सिंपल.
सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम पार्सल, सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज लगाओ, किस कॉलम पर ऑर्डरिंग करनी है, वेट क्या ऑर्डर है, डिफॉल्ट ASC होता है, लेकिन डिसेंडिंग पूछा है तो DESC लिख के सेमीकोलन लगा दो। सो 1 मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। बट अगर खाली सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम पार्सल तक लिखते हो तो हाफ मार्क, और अगर ऑर्डर बाय ठीक से लगा सकते हो, केवल वही लिखते हो तो हाफ मार्क। मैम क्या कॉन्फिडेंट है, मैम कॉन्फिडेंट है, आप 1 मार्क पूरा लेकर आओगे इसमें। ठीक बच्चा, डी पार्ट देखते हैं। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पार्सल विद पार्सल ID 107। 107 के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक, सो आपने स्टेटमेंट कौन सा करोगे, DML स्टेटमेंट, डिलीट टेबल, डिलीट, ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम पार्सल, कंडीशन, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करने, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट करना है जहां पार्सल ID की वैल्यू 107 है। 107 बच्चा इंटीजर है तो कोट्स में नहीं आएगा, सेमीकोलन लगा दोगे, 1 मार्क मिलेगा इसको ठीक से लिखने का। अगर सिर्फ डिलीट फ्रॉम पार्सल लिखते हो तो हाफ मार्क, और सिर्फ वेयर कंडीशन ठीक लिखते हो तो हाफ मार्क, लेकिन मैम कॉन्फिडेंट है, आप 1 मार्क लेकर आओगे। सो ये थे आपके पूरे के पूरे बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 21 जो सेक्शन C से था। सो इसके साथ मैं ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट करती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। इसको देखने से पहले CBSE का सैम्पल पेपर वीडियो ज़रूर देख लेना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊँ। ठीक है, सो वो जल्दी मैं लेकर आऊँगी, लेकिन इसको देखने के बाद आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि बच्चा आपको ये कैसा लगा। All the very best for your preparation for your exam, and till we meet again बच्चा with the next practice paper, I wish you a very happy learning. God bless you, God bless your efforts, और 25 और 25 लेकर आने हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस करो। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, God bless you, बाय बाय।